हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट इज अबाउट लायबिलिटी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जब हमारे स्टेट की क्रिएशन हुई तो यहाँ पे मेंस इंडिविजुअल और स्टेट की यही एक क्वेरी रहती थी कि हम अपनी फ्रीडम को कैसे सिक्योर करें। तो इसी से एक कॉन्सेप्ट निकलता है लायबिलिटी का। क्यों? क्योंकि फ्रीडम को सिक्योर करना इसलिए जरूरी है, कोई भी स्टेट को अगर कॉन्टिन्यूसली प्रोग्रेस करनी है तो उसके अंदर फ्रीडम होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई एब्सोल्यूट मोनार्ची किसी भी स्टेट के ऊपर रूल करेगी तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड द ग्रोथ को साइड बाय साइड कर देगी। इसी का एग्जांपल हमको देखने में मिलता है इंग्लैंड में। बेसिकली जो हमारा इंग्लैंड है, यहाँ पे पहले एब्सोल्यूट मोनार्चीज थी। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे डेवलपमेंट और लायबिलिटी जैसे कॉन्सेप्ट साइड में रख दिए गए और आगे चल के बहुत सारे रिवॉल्ट हुए। और रिवॉल्ट का तब तक हुए जब तक वहां का फ्रीडम उनके इंडिविजुअल्स को मिल नहीं गया। ठीक है, यही है डिसएडवांटेज अबाउट द एब्सोल्यूट मोनार्चीज। अब हमारा वर्ड आता है, व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी। तो लिबर्टी बेसिकली डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है लाइबर, दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल शेकल्स। शेकल्स मतलब होती है हथकड़ी। ठीक है, लाइबिलिटी बेसिकली इससे डील करती है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस इंडिविजुअल पे इम्पोज ना किया जाए। इसी के लिए प्रैक्टिकल फॉर्म में लाइबिलिटी बिना रिस्ट्रिक्शन के एप्लीकेबल नहीं है। जब तक हम कुछ उसके ऊपर व्यक्ति के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तब तक लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी प्रैक्टिकल फॉर्म में। ठीक है, अब लोग कहते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लिबर्टी डज नॉट परमिट अ पर्सन व्हाट एवर वन लाइक्स। अगर हम प्रैक्टिकल रूप से देखें तो लिबर्टी परमिट किसी भी पर्सन को नहीं करेगी जो कि वो चाहता है। ठीक है, उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। देन नेक्स्ट हमारी आती है डिफिनीशन ऑफ लिबर्टी। अब इसमें हम मेनली दो लोगों के बारे में बात करेंगे, सैले। सैले और महात्मा गांधी। तो सैले कहते हैं लिबर्टी इज द अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट। जाहिर सी बात है, जब कहीं स्टेट में ओवर गवर्नमेंट होती है उसी का अपोजिट है लिबर्टी, मतलब अधिकार ज्यादा देना। फिर महात्मा गांधी कहते हैं लिबर्टी डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट बट इट लाइज इन डेवलपमेंट ऑफ लिबर्टी। अब ये कहते हैं लिबर्टी का ये मतलब नहीं है कि हम पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शन को हटा दें, बट लेकिन लिबर्टी का डेवलपमेंट होना चाहिए देश में। फिर नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी। तो बेसिकली लिबर्टी 6 प्रकार की होती है, नेचुरल, सिविल, पर्सनल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड नेशनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज नेचुरल लिबर्टी। तो जो हमारी दोस्तों नेचुरल लिबर्टी है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लिबर्टी इंडिकेट्स अनरिस्ट्रिक्शन फ्रीडम टू डू वॉट एवर वन लाइक्स। बेसिकली ये डील करती है बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के इंडिविजुअल को फ्रीडम देना और जो वो चाहते हैं वो कर सके। ठीक है, इसी में आगे चल के हमारे आर एन गिलक्रिस्ट आए, उन्होंने कहा ये बेसिकली अनसाइंटिफिक नाम है लिबर्टी का। एवरी वन हैज अ वोगेल नोटेशन ऑफ लिबर्टी। अब उस टाइम पे, एंशियंट टाइम पे, लिबर्टी को हर व्यक्ति यूज कर रहा था। ये आलम था कि जो 10 लोग यूज करते थे उसमें लगभग 8 लोग उसका एग्जैक्ट मीनिंग ही नहीं जानते थे। ठीक है, और जो आमने सामने वाली पार्टी कह देती कि लिबर्टी का मतलब ये है वही समझ जाते थे। तो बेसिकली जो नेचुरल लिबर्टी है ये एक जनरली अनसाइंटिफिक वर्ड है लिबर्टी के लिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय सिविल लिबर्टी। तो सिविल लिबर्टी बेसिकली डील करती है रूल ऑफ लॉ के साथ। ठीक है, इसमें हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं दैट इज बार्कर। उन्होंने 3 प्रोस्पेक्टिव्स दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिविल लिबर्टी हमको प्रोवाइड करती है फिजिकल फ्रीडम, कोई भी इंजरी से और कोई भी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। सेकेंड ऑफ ऑल मूवमेंट एंड हेल्थ ऑफ द बॉडी। थर्ड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थॉट। और आखिरी बिलीफ इन द फ्रीडम ऑफ प्ले एंड एक्सरसाइज द चॉइस ऑफ जनरल फील्ड। एंड देन हमारी आती है दैट इज पॉलिटिकल लिबर्टी। वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल लिबर्टी मींस लायबिलिटी ऑफ सिटीजंस टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल लाइफ एंड अफेयर्स ऑफ द स्टेट। अब बेसिकली जो पॉलिटिकल लिबर्टी है सिटीजंस को अथॉरिटी देती है कि जो कोई भी सिटीजन है, इंडिविजुअल है स्टेट का, वो पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल लाइफ में इंटरफेयर कर सकता है। पॉलिटिकल लिबर्टी कुछ उसको राइट्स भी इशू करती है, लाइक राइट टू वोट, right to contest elections, right to uphold the public office, right to express their political views in front of others, and criticize the government policies, and right to petition the government. एंड देन है हमारी पर्सनल लेबिलिटी। जो फोर्थ हमारी लेबिलिटी है दैट इज पर्सनल लेबिलिटी। इसमें बेसिकली बताते हैं कि जो हमारा स्टेट है वो पर्सनल मैटर ऑफ इंडिविजुअल में इंडल्स नहीं कर सकता है। वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल लेबिलिटी मींस अवेलेबिलिटी ऑफ दोस कंडीशन द इंडिविजुअल कैन एक्ट एज अ प्लीजेस विदाउट बीइंग अंडर द टाइप ऑफ आर्बिट्ररी एंड लेजिटिमेसी। अब देखिए, यहाँ पे प्लीजेस का मतलब होता है पसंद से इंडिविजुअल बिना किसी रूल के और लेजिस्टिमेसी रेस्ट्रिक्शन और अवैध रेस्ट्रिक्शंस के। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी आती है इकोनॉमी लायबिलिटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ लायबिलिटी है।
ठीक है। ये बेसिकली बताती है कि ये बेसिकली स्टेट को अथॉरिटी देती है कि वो ऐसे मींस डेवलप करें जिससे कोई भी व्यक्ति अपने डेली नीड्स को फुलफिल करे। अब इसमें एक बुक लिखी गई थी दैट इज अ ग्रामर बुक ऑफ पॉलिटिक्स, जो कि इकोनॉमिक लायबिलिटी को डिफाइन करती है। और इसमें प्रोफेसर लेस्की कहते हैं, बाय इकोनॉमिक लायबिलिटी आई मीन सिक्योरिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू फाइंड द रीजनेबल सिग्निफिकेंस इन द अर्निंग ऑफ वन डेली ब्रीड्स। इसमें वही जो हमारी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है बुक, इसमें लस्की कहते हैं कि देखिए, इकोनॉमिक लायबिलिटी मतलब होता है ऐसी सिक्योरिटी और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए जिससे कोई व्यक्ति अपने डेली नीड्स को फुलफिल कर सके। मतलब टुमारो की नीड्स के लिए कोई उसके अंदर फियर नहीं होना चाहिए। अब लास्ट है हमारी दैट इज नेशनल लायबिलिटी। नेशनल लायबिलिटी बेसिकली इट इज अ लायबिलिटी रिलेटेड टू द नेशन और द कंट्री। द फॉलोइंग वर्ड्स आर इंग्रेव्ड ऑन द बिल्डिंग। और देखिए, नेशनल लायबिलिटी से रिलेटेड जो हमारे वर्ड्स हैं वो इंग्रेव्ड मिलते हैं, छपे हुए मिलते हैं। कहाँ पे? सेंट्रल सेक्रेटरीट दैट इज दिल्ली में। और उसमें क्या लिखा है? लिबर्टी डज नॉट डिसेंड अपॉन अ पर्सन। लिबर्टी किसी भी पर्सन की डिक्रीज नहीं की जा सकती है। पीपल मस्ट रेज देयर लायबिलिटी। अब पीपल अपने खुद द्वारा लायबिलिटी अपनी बढ़ाई जा सकती है। लायबिलिटी इज अ ब्लेसिंग दैट मस्ट बी अर्न इन ऑर्डर टू बी इंजॉय। अगर आपको इंजॉयफुल रहना है लाइफ में तो लायबिलिटी होना कंपलसरी है। तो दोस्तों, यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग लायबिलिटी। अगर कॉन्सेप्ट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। जय श्री राधे दोस्तों।